अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल, जिसमें हम सॉल्व करेंगे बेटा एग्जाम्पल 9.1, 9.2, 9.3 और इसके अलावा बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 9.1। तो सवाल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन एयर पॉल्यूटेंट गैस। ठीक है, तो ये है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये क्या है बेटा, एक पॉल्यूटेंट गैस है, यानी हवा को आलूदा करती है। ठीक है, दी डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इज शोन इन दी फॉलोइंग इक्वेशन। तो बेटा इस केमिकल रिएक्शन में NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन शो की जा रही है। ठीक है, तो 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है बेटा वो डिकम्पोज हो रही है बेटा 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन गैस में। ठीक है बेटा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो डिकम्पोजिशन है ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्या रिएक्शन बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका रेट लॉ हम किस तरीके से लिखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे रेट लॉ इसका लिख कर दिखाता हूँ। तो देखें बेटा, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसमें लिखेंगे बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके ऊपर लगाएंगे बेटा 2। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते बेटा, सवाल है इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 वाज फाउंड टू बी। ठीक है, तो कोई रिएक्शन उसमें क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 क्या है बेटा 0.35 मोल पर DM3। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा 0.35 मोलर। ओके, क्लियर है। व्हाट वाज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई बेटा NO2 की, तो हमसे पूछा जा रहा है बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इफ़ द रेट कांस्टेंट एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर वाज 1.8 एक्सपोनेंटली मोल पर DM³ इंटू सेकेंड। ठीक है, बात क्लियर है। तो बेटा ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बेटा जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो होती है बेटा मोलैरिटी इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो यूनिट लिखी गई वो गलत लिखी गई है। ठीक है, तो इसको हम तब्दील करेंगे। ओके, क्लियर है। तो एग्जाम में बेटा आपने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचानना है वो आप रेट कांस्टेंट यानी के की यूनिट को देखकर भी पहचान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किताब में गलत लिखी हुई थी तो मैंने इसको तब्दील कर दिया है, आप भी इसको तब्दील कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता भी दिया जाए। ठीक है, रेट लॉ आपको बता दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो बेटा इसका डेटा बनाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 दी गई है। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 वो क्या है बेटा 0.35 मोलर। ठीक है, मोल पर DM³ भी लिख सकते हैं, मोलर भी लिख सकते हैं, बात एक ही। ठीक है, इसी तरीके से बेटा रेट कांस्टेंट हमें दिया गया, तो रेट कांस्टेंट को आप शो करेंगे बेटा K से। ठीक है, वो क्या है बेटा, देख सकते हैं 1.8 एक्सपोनेंट 3 मोलैरिटी इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट है मोलैरिटी इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मालूम क्या करना है बेटा, हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं RAT लिख रहा हूँ, ये मालूम करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि बेटा जो डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 है ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा सिंस द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर लिखेंगे बेटा द रेट लॉ में बी रिटन एज। तो रेट लॉ किस तरीके से लिखते हैं बेटा, तो रेट इज इक्वल टू K। तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके ऊपर 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इसको आपने यहाँ से देखकर नहीं लगाना। ये जो 2 फाइंड किया जाता है बेटा ये एक्सपेरिमेंट के जरिए से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सवाल आएगा तो आपने क्या बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखकर अंदाज़ा लगाना है कि बेटा ये रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, या हो सकता है एग्जाम में आपको बता दिया जाए रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, तो अब क्या बेटा इसमें हमें यूनिट को पुट करना है और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हासिल करनी है। ठीक है, तो K की वैल्यू आप देख सकते हैं वो क्या है बेटा 1.8 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे बेटा आप यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो ना लिखें। ओके, क्लियर है। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास NO2 की कंसनट्रेशन वो है बेटा 0.35 और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो 0.35 का स्क्वायर लेने पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है बेटा 0.1225। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 2.2 एक्सपोनेंट 2। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है बेटा कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी पर सेकंड। ठीक है, सेकंड को आप ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा बेटा मोलैरिटी इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमने इस रिएक्शन का इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर लिया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं बेटा इसकी कैलकुलेशन में यूनिट रखना है तो यूनिट किस तरीके से रखेंगे इसको देख लें। ठीक है, तो मैं इस स्टेप से कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा K की वैल्यू हमने लिखा 1.8 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, K की यूनिट क्या है बेटा, मोलैरिटी इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है,
इसके अलावा बेटा यहाँ पे रखेंगे बेटा NO2 की कंसनट्रेशन वो क्या है बेटा 0.35, इसकी यूनिट होगी बेटा मोलैरिटी, मोलर और स्क्वायर। क्लियर। तो 1.8 एक्सपोनेंट 3 मोलैरिटी इन्वर्स इंटू सेकेंड इन्वर्स मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 0.1225 और मोलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बेटा इन्वर्स है, ये कट जाएगा, स्क्वायर से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 2.2 एक्सपोनेंट 2। यूनिट क्या बचा बेटा, यूनिट बचा एक मोलैरिटी और ये क्या बेटा सेकंड इन्वर्स, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट क्या है बेटा सेम है। तो अगर आप चाहे बेटा सेकंड इन्वर्स को नीचे डेनोमिनेटर में भी बेच सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हमने यूनिट के साथ भी रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम कर लिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9.1 को हमने सॉल्व कर लिया। तो अब सॉल्व करने की जाने पड़ते हैं बेटा एग्जाम्पल 9.2 को। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 9.2। तो सवाल हमारे पास मौजूद है बेटा द इनिशियल रेट डेटा ऑब्टेन, ठीक है, इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट वाइल वर्किंग ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा इनिशियल रेट डेटा है किसका बेटा, एक रिएक्शन का जिसमें क्या हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड की और वो तब्दील हो रहा है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो हमें मालूम करना है बेटा इस रिएक्शन का रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो एक्सपेरिमेंट के जरिए से मालूम कर दें, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो है बेटा वो हो चुका है। तो हमारे पास क्या बेटा इनिशियल रेट डेटा मौजूद है, इसको इस्तेमाल करके हम मालूम करेंगे रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो डिटरमिन इट्स रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है बेटा हमारे पास इनिशियल रेट डेटा है तीनों एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो ये है बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। तो बेटा रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से मालूम करते हैं इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। तो क्या है बेटा हम दो एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करेंगे 2 बार, ठीक है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो पहले आप चाहे तो बेटा 1 और 3 को भी कंपेयर कर सकते हैं और पहले चाहे आप 1 और 2 को भी कंपेयर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। तो पहले तो बेटा इस टेबल को समझ लें, ठीक है। ये कॉलम बेटा एक्सपेरिमेंट का, ये कॉलम बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये कॉलम बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये कॉलम बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को देख लें, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो हमने लिया बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 0.10, ठीक है। और लिया बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी सेम 0.10, ठीक है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ली, दोनों का रिएक्शन स्टार्ट करवाया। तो हमें क्या है बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम हुआ 8 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो ये तो हमें दिया गया, ओके क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो क्या है बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 परफॉर्म हो गया, हमारे पास इसका डेटा आ गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 परफॉर्म किया गया, ठीक है। इसमें क्या है बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड लिया गया बेटा 0.10, ठीक है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लिया गया बेटा 0.20, ठीक है। तो इसमें देखें बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा हो गया और वो हो गया बेटा 16 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी परफॉर्म हो गया। पहले तो बेटा सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। इसके बाद बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म किया गया, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन ली गई बेटा 0.20, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ली गई बेटा 0.10, ठीक है। और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आया बेटा 16 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तीनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गए, ठीक है। तो हम क्या बेटा दो एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करेंगे 2 बार, ठीक है। पहले करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को कंपेयर, फिर करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को कंपेयर, ठीक है। तो इस सवाल को मैं आपको सॉल्व तो करवाऊंगा लेकिन इसकी कोई वर्डिंग नहीं लिखूंगा, इसके लिए आप किताब में जाइएगा, वहाँ इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप चाहे तो बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि बेटा आप पहले किसका रेट लो और ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका पहले ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं बेटा NO का, ठीक है। अगर आप किसका बेटा NO का रेट लो और ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को कंपेयर क्यों करना पड़ेगा, तो ज़रा देखें बेटा इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा NO का रेट लो और ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, वो क्यों, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है बेटा 0.10 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में भी बेटा ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है बेटा 0.10, ठीक है। तो क्या है बेटा ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। जबकि बेटा जो नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है इसको चेंज किया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे बेटा रेट में कितना इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो बेटा पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम कंपेयर करें बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को, ठीक है। तो इसको मैं लिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहा हूँ बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को, इसको आप किताब से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी गई, इसको साइड करें, ठीक है। तो बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डबल की गई, 0.10 से 0.20 किया गया, ठीक है।
तो देखिए बेटा रेट में कितना इंक्रीज़ आ रहा है। रेट था पहले 8 एक्सपोनेंट -4, ठीक है, और हो गया बेटा इंक्रीज़ करने में 16 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। एक्सपोनेंट -4 तो सेम है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 8 से 16, कितना हो गया बेटा 8 से 16, तो कितना इजाफा आया बेटा 2 टाइम इजाफा आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड वो क्या है बेटा 1 है, ठीक है। तो हम इसका क्या है बेटा रेट लॉ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो रेट लॉ जो होएगा बेटा रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन बेटा 2 टाइम इंक्रीज आ रहा है, 8 से हुआ 16, 2 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, तो इसके ऊपर लिखेंगे बेटा 1, ठीक है। तो अगर रेट में 2 टाइम इंक्रीज आता है तो ऑर्डर क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने एक्सपेरिमेंट में 1 और 3 को कंपेयर करके इसका रेट निकाल लिया, ठीक है, ओके। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, ओके। इन तमाम को मैं मिटा रहा हूँ ताकि किसी कन्फ्यूजन का शिकार हम नहीं रहे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 तो अपनी जगह मौजूद है। तो देखिए बेटा यहाँ पे, तो अगर क्या है बेटा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो हमें क्या है बेटा NO की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा कांस्टेंट है, जबकि क्या है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तब्दील हो रही है, बल्कि डबल हो रही है, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं। तो देखते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या है बेटा अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो देखिए बेटा इनिशियल रेट भी डबल हो जा रहा है, इनिशियल रेट भी क्या हो जा रहा है बेटा डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बेटा 16 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या है बेटा 1 है, ठीक है। तो क्या है बेटा एक्सपेरिमेंट में 1 और 2 कंपेयर करके जो हमारे पास रेट लॉ आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बीइंग रेज्ड टू सम पावर, वो क्या होगा बेटा 1, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ रहा है बेटा विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वो क्या है बेटा 1 है, क्लियर है। तो क्या है बेटा हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो मालूम कर लिया, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं बेटा दी ओवरऑल रेट लॉ, क्या लिखने जा रहे हैं बेटा दी ओवरऑल रेट लॉ, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है। तो वो होगा बेटा हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये आएगा बेटा रेट प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल के बाद लिखेंगे बेटा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके ऊपर 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखें, ठीक है। और ये लिखेंगे बेटा ऑक्सीजन, इसके ऊपर भी 1, ओके क्लियर। तो क्या है बेटा प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा बेटा कांस्टेंट लगेगा, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर क्या आएगा बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया बेटा रेट लॉ, ये क्या है बेटा इस रिएक्शन का रेट लॉ है, ठीक है। तो रेट लॉ से क्या है बेटा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो क्या है करना है बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है इसका सम करना पड़ेगा 1 + 1, ठीक है। तो हमारे पास आया बेटा 2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा 2 है, इस तरीके से हमने इस रिएक्शन का ऑर्डर मालूम कर दिया है, ठीक है। ये ओवरऑल ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO है बेटा 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन है 1, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या है बेटा 2 है। इस तरीके से बेटा एग्जाम्पल 9.2 को हमने सॉल्व कर लिया। तो अब बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल 9.3 की तरफ। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 9.3। तो सवाल हमारे पास है बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसका नाम है बेटा सल्फोराइल क्लोराइड। तो SO2Cl2 बेटा डिकम्पोज हो रहा है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें बता दिया गया है, क्योंकि बेटा इसको एक्सपेरिमेंट से मालूम करते हैं तो हम रिएक्शन को देखकर मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पूछा जाए बेटा राइट इट्स रेट लॉ एंड रिड्यूस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या है बेटा इसका हमें रेट कांस्टेंट मालूम करना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट की यूनिट मालूम करनी है, ठीक है, यानी के की वैल्यू मालूम करनी है, के का यूनिट मालूम करना है। इसके अलावा बेटा इसका रेट लॉ लिखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसकी जो भी वर्डिंग वगैरह है वो आप किताब से देख लीजिएगा, ये आपको लिखना आना चाहिए। तो इसका रेट लॉ हम किस तरीके से लिखेंगे हमें बता दिया गया बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट लॉ मे बी रिटन एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ना लगा प्रोपोर्शनल लगा लें पहले, ठीक है। और फिर क्या है बेटा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वो क्या है बेटा SO2Cl2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके ऊपर 1 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप जाए बेटा रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटे बेटा कांस्टेंट, ठीक है, SO2Cl2, ठीक है। तो ये क्या है बेटा रेट लॉ है। तो आप चाहे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको मिटा दे सिर्फ इसको डायरेक्ट लिख दे, ठीक है। तो रेट लॉ हमने लिख दिया। तो अब हमें मालूम करना है बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है।
तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस तरीके से मालूम करेंगे, यानी के की यूनिट मालूम करनी है। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करेंगे बेटा। ठीक है, तो के को एक जगह लिखते हैं। ठीक है, और ये जो रेट के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा SO2Cl2। ठीक है, क्योंकि के की यूनिट हमें मालूम करनी है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है बेटा कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है बेटा मोलैरिटी डिवाइड बाय टाइम में सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है वो बराबर होता है बेटा मोल पर dm³ के। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेकंड। ओके, क्लियर है। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा मोल पर dm³ इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, आपको पता होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, किताब में भी इस तरीके से, लेकिन आप इस तरीके से भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो क्या है बेटा हमारे पास की यूनिट आ रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वो आ रही बेटा मोल पर dm³ इंटू सेकेंड। ठीक है, और क्या बेटा ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो मोलैरिटी की यूनिट होती है बेटा मोल पर dm³। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने बेटा काफ़ी मुश्किलात होती है, समझने में मुश्किलात आ सकती है। ठीक है, तो इसको और सिंपल करके कैसे लिख सकते हैं, तो इसको और सिंपल करके बेटा हम लिख सकते हैं इस तरीके से बेटा मोल इंटू dm³ इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो dm³ को ऊपर भेजें तो ये माइनस हो जाएगा, और सेकंड ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो इस तरीके से बेटा जो मोलैरिटी की यूनिट है इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा मोल पर dm³ की जगह मोल इंटू dm³ इनवर्स। ठीक है, तो खैर अब इसमें देखें इसमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है बेटा आपके पास जो मोलैरिटी है, ठीक है, मोल है, मोल से कट जाएगा। ठीक है, dm³ जो है वो dm³ से कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी बेटा सिर्फ सेकंड इनवर्स आएगी। क्या आएगी बेटा सेकंड इनवर्स, ये सेकंड ऊपर चले जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है बेटा थोड़ी मुश्किलात होती है। तो आज बेटा दूसरे तरीके से देखें। ठीक है, तो मैंने बोला कि बेटा पावर को पहले ही आप तमाम को सेट कर ले, अरेंज कर लें। ठीक है, तो ये क्या है बेटा रेट की यूनिट है, वो क्या है बेटा मोल इंटू dm³ इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल इंटू dm³ इनवर्स। ठीक है, मोल से मोल गया, dm³ से dm³ गया, तो बचा बेटा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या है बेटा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट को फाइंड कर लिया। ठीक है, वो क्या है बेटा सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जांपल 9.4। तो एक मामूली सा सवाल है, सवाल बेटा इन द रिएक्शन जिसमें क्या है बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन हो रही है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, द रेट लॉ ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ SO3। ठीक है, तो SO3 की बेटा डिकम्पोजिशन का हमें रेट लॉ दिया गया है, जिसमें क्या बेटा रेट बराबर है कांस्टेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 और इसके ऊपर 2 है। तो इसका मतलब बेटा ये जो रिएक्शन है ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। मालूम क्या करना है हमें, व्हाट विल बी द रेट, तो हमें रेट मालूम करना है। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 इज़ डबल, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, और इसके अलावा बेटा अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को हाफ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो बाय कंसिडरिंग द रेट लॉ, तो रेट लॉ हमें दिया गया है तो हम रेट लॉ को कंसिडर करेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटर्मिनस। ठीक है, तो रेट लॉ लिखें। ठीक है, उसको वहाँ से कॉपी करके लिख लें, ये तो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है, तो ये आपको दिया गया होगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए बेटा अगर हम क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 4 टाइम इंक्रीज आएगा। ठीक है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डबल द रेट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 टाइम्स होगा। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बेटा हाफ करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में बेटा कमी आएगी बेटा 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज हाफ द रेट विल डिक्रीज बाय 1/4 टाइम। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो 4 टाइम इजाफा होगा रेट में। ठीक है, अगर कंसनट्रेशन हाफ करते हैं तो क्या है बेटा रेट में 1/4 टाइम डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो कैसे बेटा 1/2 हाफ कर रहे कॉन्सेंट्रेशन, इसमें क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, तो इसमें क्या बेटा कॉन्सेंट्रेशन हाफ करें तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1/2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने बेटा हमारे पास आएगा बेटा 1/4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब हम समझ लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि पेज नंबर 197 में दिया गया है। तो सवाल है बेटा द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन दिया गया जिसमें क्या है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बेटा ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहा है बेटा NOBr। ठीक है,
तो ये रिएक्शन हमें दिया गया है और इसका रेट लॉ हमें दिया गया है, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, तो हमें रेट लॉ यहाँ पर दे दिया गया है इस केमिकल रिएक्शन का। तो अगर आप इस रेट लॉ को देखिए बेटा, रेट इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और इसके ऊपर क्या है बेटा, ऑर्डर 2 है, ठीक है। फिर इसके अलावा बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन और इसके ऊपर ऑर्डर 1 है, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। रिएक्टेंट में बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रोमीन है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमें डायरेक्ट पता चल जाता है बेटा रेट लॉ को देखकर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का जो सम है वो क्या कहलाता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, 2 + 1 3, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, 3 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो वैसे सवाल हमसे क्या पूछता है, सवाल है बेटा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, लेकिन यहाँ बेटा 2 सवाल है। एक है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, सिंगल रिएक्टेंट के हिसाब से ही बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेटा ओवरऑल ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो हमें पहले बताना है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस रिएक्टेंट के हिसाब से भी हमें ऑर्डर बताना है और इस रिएक्शन के हिसाब से भी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। और फिर उसके बाद बताना है बेटा ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास है 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर क्या है बेटा, 2 है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के रिस्पेक्ट से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है और बेटा ब्रोमीन के रिस्पेक्ट से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बेटा, तो मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ठीक है। तो पहले लिखने जा रहे हैं बेटा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप रिएक्शन पूरा लिखिएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख चुके बेटा इसके ऊपर 2 है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड इज 2, ठीक है, ये बात क्लियर। इसके अलावा बेटा दोबारा लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन यानी Br2 इज 1, ठीक है। अब इसके अलावा बताना बेटा हमें ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बेटा, दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ, ठीक है। दी ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है बेटा, सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर है दैट इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1, ठीक है, जो कि बराबर होगा 3 के, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये सवाल जो है हमने उसको सॉल्व कर लिया, इसको समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है।